दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल टेक सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत महीने तक बाहर था। मतलब कुछ रीजंस थे, इश्यूज थे, फैमिली रीजंस थे और कुछ लाइफ के रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा था। लेकिन फिर से मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूँ। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी को देने के लिए आया हूँ कि IPU के जो आपके फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स हो चुके होंगे, सारे प्रॉपरली हो चुका है और आपके एंड सेमेस्टर भी होने वाले हैं ना। सो उससे पहले एक नोटिस IPU ने डिक्लेयर किया है। वो नोटिस क्या है मैं आपको बता दूं। वो इस नोटिस है रिगार्डिंगली मेरिट कम स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। मतलब मेरिट, सॉरी टेस्ट नहीं है, मेरिट कम स्कॉलरशिप है जो कि IPU ने अनाउंस की है। जैसे कि आप किसी भी आई थिंक किसी भी कॉलेज के साइट पे अगर जाते हो, आप जिस कॉलेज को साइट पे जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे BPIT का कॉलेज का साइट खो ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ नोटिस में जब यहाँ पे जाओगे आप, तो यहाँ पे यू कैन सी यस थर्ड नंबर पे दे रखा है अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक सेशन 2021-2022। इसे आप क्लिक करोगे तो ये नोटिस खुलेगा। इसमें पूरी डिटेल है कि क्या कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो यस यू कैन सी दिस इज आई, आप IPU के साइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। सो शुरू कर, 1 मिनट मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ। 1 मिनट फॉर दिस। सबसे पहले इसमें कौन कौन है, ठीक है, ये देखिए। मेरिट कम स्कॉल लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टमेंट स्कीम फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। तो कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेकिन इसमें मैं ऊपर ऊपर से आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले क्या, कौन कौन एलिजिबल है, देखो। दो क्राइटेरिया एलिजिबल होने के लिए। द स्टूडेंट शुड हैव बीन एनरोल्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका होना चाहिए दिल्ली के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, द स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम इकोनॉमिक एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज पर फॉर्स कैटेगरी मेंशन बिलो। और दूसरा पॉइंट ये है, जो कैटेगरी, 3 कैटेगरीज में इस बार बांटा गया, पिछली बार भी 3 कैटेगरीज दी गई थी कि अगर आप इन तीनों में से किसी कैटेगरी में हो तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, एलिजिबल होने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट किसी प्रोग्राम में होना चाहिए, एनरोल किया हो आपने दिल्ली की स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज से। ठीक है। दूसरी चीज़ है, 3 कैटेगरीज है, उसमें से किसी एक में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज है, देखो। पहली कैटेगरीज ये है, beneficially under national food security scheme and possesses the card issued under the scheme. This means that कि अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है, ठीक है, वो BPL हो या नॉर्मल राशन कार्ड हो, दोनों कार्ड एप्लीकेबल है। यहाँ पे डाउट ये आता है कि राशन कार्ड है मतलब कौन सा, BPL वाला या APL वाला। इसलिए इसमें ये डाउट, सबसे बड़ा डाउट यही आता है। तो इसका आज सिंपल सा आंसर है कि इसमें दोनों कार्ड है, दिल्ली का राशन कार्ड भी अप्लाई है इसमें। ठीक है। वैसे दोनों दिल्ली कार्ड्स हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है राशन कार्ड की बात बहुत लोग करते हैं, इसीलिए इसमें BPL APL दोनों अप्लाई है। इससे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको पिछले क्लास में 60% आने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो। दूसरी बात, आपको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कितना मिलेगा, आपको 100% ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी। दूसरी कैटेगरी देते हैं कि जो कि कैटेगरी 1 में नहीं होगा, लेकिन उनकी फैमिली जो इनकम है वो 2.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। ठीक है। वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी 60% आने चाहिए पिछले क्लास में, और उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50% उनका स्कॉलरशिप आ जाएगी। कैटेगरी थर्ड है, फैमिली इनकम अबव 2.50 लाख। ठीक है। जिनकी फैमिली इनकम 2.5 से ऊपर हो लेकिन 6 लाख से नीचे हो, वो भी अप्लाई कर सकते, उनके लिए 60% आनी चाहिए। और उनको यहाँ 100 दे रखा है, ये 100 नहीं है, यहाँ 25 आना चाहिए था। यस, मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं, इसमें थोड़ा सा ग्लिच है एक, ये देखो यहाँ पे सीख आ रहा है, ये यू कैन सी दैट ना कि 25% है। ठीक है। और रिलैक्सेशन दे रखा है 5% का, जो किसे दे रखा है, SC ST कैटेगरी वालों के लिए।
ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्री, जैसे कि 60% है ना क्वालिफिकेशन एग्रीगेशन, तो SC ST वालों के लिए 65% है, इसलिए 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। अब और चीज़ें क्या क्या है इसमें, इसमें ये कुछ डाउट्स हैं जो कि आप लोग, मैं अटैच कर दूंगा, इसे आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको फॉर्म वॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, वैसे एक वीडियोस मैं अभी पोस्ट अपलोड नहीं, इसके बाद एक और पोस्ट करूँगा, उसमें सारी डिटेल होगी, लेकिन फॉर्म भरना क्या है, कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। सो सबको आपको जाना कहाँ है, ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाना है। तो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे जाते हैं, ये यू कैन सी दिस, मैंने पहले एनरोल कर रखा है इसलिए मेरा दिखा रहा है। सो आफ्टर, आप जब यहाँ जाते हो सबसे पहली वेबसाइट इसी की आ जाएगी कि होम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, दिल्ली ई गवर्नमेंट सोसाइटी जो चलाती है उसकी है। तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से नी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली आएगा, न्यूज़ आएगा, और रजिस्टर यूज़र्स आई लॉगिन आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको न्यू यूज़र करना पड़ेगा। तो न्यू यूज़र करने के बाद आपको क्या करना है, आगे का फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप करना होगा, मैं कहूँगा आप आधार कार्ड पे क्लिक करो, वो बेस्ट होता है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट टाइप नंबर पे क्लिक करना, तो आपका आधार नंबर होगा, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की आएगी, उसे ये फिल करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद का जो फॉर्म वॉर्म में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, अब मैं वो बताता हूँ कि आपको लगेगा क्या क्या चीज़ें। देखो क्या क्या, देखिए सबसे पहली चीज़ आपको कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए, करेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास फ्रॉम 12th और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपको मार्कशीट कॉपी चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो SC ST कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट चाहिए। थर्ड पे आपको चाहिए कॉपी ऑफ पासबुक चाहिए, जो कि स्टूडेंट बैंक अकाउंट का ही होना चाहिए, जो कि आधार से लिंक हो। ठीक है, इसमें आप किसका स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो। सो फोर्थ पे क्या आएगा, ऑल प्रीवियस मार्कशीट सर्टिफिकेट फॉर कंसर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ करंट प्रोग्राम, ये सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, मेनली। फिफ्थ पे डिक्लेरेशन फॉर्म बोल रखा है, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म ये रहा, ये डिक्लेरेशन फॉर्म इसी उन्होंने अटैच कर रखा है, इसी फाइल में अटैच है, जिससे मैंने अलग से निकाल के आपको शो करने के लिए दिखा रखा है। तो ये देखो, यहाँ आपको ये भी अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा। और आफ्टर दिस जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो कि कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है, ये जो ऊपर के चार पांच थे, ये ऑल कैटेगरी वालों के लिए, सबको ये तो कॉमन ही है, सबको ही ले जाना है। लेकिन अब फिर यहाँ पे कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखो, कॉपी ऑफ वैलिड कार्ड इशूड अंडर द फूड सिक्योरिटी स्कीम से, वही कॉपी चाहिए उसकी, राशन कार्ड की, जो 100% अप्लाई कर रहे हैं। 50% जो अप्लाई कर रहे हैं वो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि SDM या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, इशूड हो। ठीक है, जो 25% है उनको क्या चाहिए, कॉपी ऑफ फुल इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, जो कि ये भी कुछ SDM से या कंटेनमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। ठीक है, सो यही था इसमें, और कुछ खास है नहीं।